हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बताऊंगा। वो भी ट्रिक से बताऊंगा। ऊंचाई और दूरी कहते हैं जिसे हिंदी में। तो ये देखिए, ऊंचाई और दूरी सीखें ट्रिक से। ठीक है, पहले ट्रिक से बताऊंगा, फिर सिंपल भी बताऊंगा। ठीक है, वो भी आना चाहिए ना हमें, साधारण तरीका भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक मीनार से 80 मीटर दूर स्थित बिंदु पर एक मीनार, ये मीनार है, एक मीनार से 80 मीटर की दूरी पर, 80 मीटर की दूरी पर, ये 80 मीटर है, यहाँ से 20 है ये बिंदु पर। मीनार का उन्नयन कोण 60 है, ये उन्नयन कोण है 60। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। हमें क्या बतानी है, क्या फाइंड करनी है हमें? हाइट, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो ट्रिक से अगर हम याद करना चाहें, हमें याद करना पड़ेगा जरा थोड़ा सा, कि 30 अंश के सामने की भुजा एक हो, एक होती है 30 अंश के सामने की भुजा एक होती है, 90 अंश के सामने की भुजा जो है दो होती है, और 60 अंश के सामने वाली भुजा √3 होती है, यानी कि फिक्स है, होती है। ठीक है, अब क्या है, प्रश्न अनुसार 30 अंश वाली भुजा 80 मीटर है। कौन सी? 30 अंश के सामने वाली भुजा, ये कितनी होती है? एक, लेकिन प्रश्न में दी है ये 80, यानी कि 1 से 80 गुना दी है। एक होती है लेकिन दी कितनी है? 80। ये देखो, प्रश्न अनुसार 30 अंश वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा 80 मीटर है, तो 60 अंश के सामने की भुजा भी, 60 अंश के सामने की भुजा जो √3 होती है, वह भी कितनी होगी? 80 गुना होगी ना। देखो, 60 अंश के सामने की भुजा भी √3 न होकर 80 से गुणा हो जाएगी, 80 √3 होगी। ठीक है, अगर इसे भी फाइंड करेंगे हम, तो ये 2 से 80 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न में क्या दिया है? 80 दी है, लेकिन ये वास्तव में 30 के सामने वाली क्या होती है? एक होती है, तो ये 80 गुनी हो गई। और हमें फाइंड करनी थी मीनार की हाइट, यानी कि मीनार की ऊंचाई, तो इसे भी हम 80 से गुणा कर देंगे। ये है हमारी ट्रिक। ठीक है, तो √3 न होकर 80 √3 होगी, अतः मीनार की ऊंचाई होगी 80 √3। ये जो ऊंचाई है ये कितनी होगी? 80 √3। और मान क्या याद रखने के, 30 अंश के सामने की भुजा एक होती है, 90 अंश के सामने की भुजा दो होती है, और 60 अंश के सामने की भुजा √3 होती है। क्योंकि प्रश्न में ये 30 अंश के सामने की भुजा एक होती है, लेकिन प्रश्न में दी है 80 गुना, तो ये सब 80 गुना हो जाएगी, इसीलिए ऊंचाई भी हमारी 80 √3 होगी। तो ये आंसर होगा। लेकिन अब मैं सिंपल वे में इसे बताता हूँ। ये तो ट्रिक है, ट्रिक में क्या है, याद करने पड़ेंगे। मानते कि 30 के सामने वाली भुजा एक है। ठीक है, तो ट्रिक को हम एंड करते हैं साहब। ये ट्रिक हमने समाप्त कर दी, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से, बस मैथ में कई तरीके होते हैं। अब सिंपल वे में देखो, हम क्या निकालते हैं? tan 60। इसे मैं एंड कर देता हूँ ये। ठीक है, tan 60 का मान ऐसे तो निकालते हैं हम। जब सॉल्यूशन करेंगे क्या करेंगे? tan थीटा बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर लंब, और लंब क्या है? ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, और बटे आधार, और आधार क्या है? 80। ठीक है, इसे ले आएंगे। tan थीटा का मान, tan थीटा का मान रखने पर, थीटा क्या है? tan थीटा 60, तो tan 60 अंश बराबर हो गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और बटे क्या हो गया? 80। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 60 का मान कितना हो गया? √3। तो बराबर ऊंचाई इसकी मीनार की बटे 80, और इसके नीचे एक मान लेंगे। जब हमें ऊंचाई निकालनी, इधर आ जाएगा ये ऊंचाई बराबर 80 की इसकी गुणा होगी, तो क्या हो गया? 80 √3। तो ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 80 √3। यही आंसर हो गया, 80 √3 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई थी सर। तो इस तरह से मैंने दो रास्ते बताए आपको। क्या? एक तो ट्रिक से था कि 30 अंश के सामने वाली भुजा एक होगी,
और जो है 60 अंश के सामने वाली बजाय √3 होगी और 90 अंश के सामने वाले बजाय 2 होगी। या तो ये याद कर लो, वह जाए इसे जैसा सिंपल वे से हम करते हैं वो हो ही गया। तो tan थीटा लंब बटे आधा होता है मीनार की ऊंचाई बटे 80। और फिर थैंक्स ए लॉट, अगर समझ में आया तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक एंड शेयर, वेल के सर इज हेयर।